आज कैमरा हर किसी के ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। कैमरे द्वारा किसी भी लम्हे को संजो कर रखा जा सकता है और यादगार बनाया जा सकता है। वहीं आज हर कोई अपने स्मार्टफोन से सेल्फी लेने का भी आदी बन चुका है। और तो और आज कैमरे पर ही पूरी की पूरी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री टिकी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कैमरे की शुरुआत कब और कैसे की गई थी? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, बदलते युग के साथ कैमरे के आकार और मॉडल भी बदलते गए और आज नई मॉडर्न तकनीकी से अलग अलग लेंस वाले कैमरे मार्केट में उपलब्ध हैं। यही नहीं, आज कैमरे मोबाइल के साथ साथ कई डिवाइसेज में भी उपलब्ध हैं। करीब 391 BC में सबसे पहले कैमरे के बारे में चाइनीज फिलोसोफर मोजी ने अपनी किताब में लिखा था। लेकिन 11वीं शताब्दी में अरब के भौतिक शास्त्री इब्न अल हैथम ने कई तकनीक जानकारियाँ दी थी, जिसमें 15वीं शताब्दी के लियोनार्डो दा विंची काफ़ी प्रभावित हुए। वहीं इसके बाद 1550 में कुछ लोगों ने इन तकनीकों और लेंसों के द्वारा दीवारों पर इमेजेस बनाने का एक तरीका ढूंढ लिया था। इसके बाद 18वीं सदी में इमेज को ट्रेस करने के लिए कैमरा अबस्कर का इस्तेमाल होने लगा। आपको बता दें कि पहले कैमरा लगभग कमरे के साइज के होते थे, लेकिन आधुनिकता और बदलते युग के साथ कैमरे के आकार छोटे होते चले गए, साथ ही मॉडल भी बदलते गए। साल 1816 में निप्सन ने कैमरा इमेज से पहली फोटोग्राफ निकाली थी। वहीं कई सालों की रिसर्च के बाद साल 1826 में सर जोसेफ ने कैमरा बनाने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि कैमरा किसी भी इमेज को कैप्चर करने में करीब 8 घंटे का समय लेता था। इसके बाद साल 1839 में लुइस डेगुरे ने पहला प्रैक्टिकल फोटोग्राफिक प्रोसेस बनाया, जिसे उन्होंने डेगुरियोटाइप का नाम दिया था। वहीं साल 1840 में हेनरी फॉक्स ने कैलोटाइप्स नाम की एक नई प्रोसेस विकसित की, जिसकी मदद से एक ही पिक्चर की बहुत सारी प्रतियां बनाई जा सकती थी। इसके बाद साल 1885 में जॉर्ज ईस्टमैन ने पेपर फिल्म बनाने की शुरुआत की, जो कि काम में लेना बेहद सरल और आसान था। वहीं साल 1888 में उन्होंने कोडक कंपनी खोली, जो कि आगे चलकर काफ़ी प्रसिद्ध हुई। वहीं इस कैमरे में लगाई गई पेपर फिल्म के माध्यम से 100 पिक्चर्स क्लिक किए जा सकते थे और इसके ख़त्म होने पर फिल्म को बदला जा सकता था। इसके बाद जॉर्ज ईस्टमैन ने सेलुलोइड फिल्म का प्रोडक्शन शुरू किया, जिसके बाद कैमरा काम में लेना और भी ज़्यादा आसान हुआ। और इसमें खास बात यह रही कि इसमें फिल्म को बार बार बदलने का भी कोई झंझट नहीं था। धीरे धीरे इस कंपनी ने न सिर्फ अमेरिका में अपनी पहचान विकसित की, बल्कि पूरी दुनिया में इसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया। इसके बाद साल 1928 में पहला रिफ्लेक्स कैमरा यानी TLR के रूप में आया, जो लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गया। इसके बाद साल 1933 में SLR का डिज़ाइन बनना शुरू किया गया, जिसमें 127 रॉल फिल्म लगी हुई थी। फिर इसके 3 साल बाद साल 1936 में 135 फिल्म्स के साथ एक नया मॉडल मार्केट में डिज़ाइन किया गया। वहीं साल 1954 में जापान की एक कंपनी आसाही ने सबसे पहले एक SLR कैमरा बनाया, जो कि इमेज में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या ऑब्जेक्ट को फोकस आसानी से कर सकती थी। साल 1885 में ड्राई प्लेट्स का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा इन कैमरों के साइज छोटे होने लगे और पॉकेट, हैट और वॉच आदि में लगाए जाने लगे। डिटेक्टिव कैमरों का भी आविष्कार इसी समय हुआ था। वहीं साल 1948 में एडविन लैंड के द्वारा
बनाया हुआ एक नया कैमरा भी विकसित किया गया, जिसमें तुरंत पिक्चर्स निकल आते थे। कोडक कंपनी के इंजीनियर स्टीवन सेशन ने साल 1975 में एक डिजिटल कैमरा बनाया जो कि पहले बनाए गए सभी कैमरों से अलग थे। इनमें फिल्म का इस्तेमाल नहीं होता था। आपको बता दें कि शुरुआत में डिजिटल कैमरों का रिजोल्यूशन करीब 0.1 मेगापिक्सल का था और इसका वजन करीब 4 किलोग्राम था। इस कैमरे में जो भी पिक्चर्स और इमेजेज होते थे पहले कैसेट्स में सेव होती थी और फिर इसके बाद इन्हें टीवी में देखा जा सकता था। इसके बाद इनमें वाईफाई, ब्लूटूथ आदि से फ़ोटो शेयरिंग की सुविधा दी जाने लगी, लेकिन कोडक ने डिजिटल इमेजिंग में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद साल 1989 में जापान की कंपनी निकॉन ने पहला DSLR कैमरा लॉन्च किया, जिसके बाद इसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया और इसके बाद कई मॉडर्न तकनीकी के साथ साथ नए नए DSLR कैमरे बनाए जाने लगे। वहीं साल 2002 से DSLR कैमरे का इस्तेमाल टीवी, फिल्मों आदि में भी किया जाने लगा। इसके साथ ही डिजिटल कैमरों में कम लागत की वजह से इनका इस्तेमाल फ़ोन में भी किया जाने लगा। वहीं इसी दौरान साल 2000 में शार्प नाम की कंपनी ने जापान में दुनिया का पहला कैमरा फ़ोन बनाया। इसके बाद साल 2003 में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सोनी इरिक्सन ने सबसे पहले फ्रंट कैमरा फ़ोन लॉन्च किया और इसके बाद तो हाई रेजोल्यूशन के कई कैमरे फ़ोन लॉन्च किए गए। वहीं आज बेहद कम ही लोग ऐसे होंगे जिनके बाद शायद कैमरे वाला फ़ोन नहीं होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द बायोग्राफी ऑफ लीजेंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका समय शुभ रहे।